नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं। बहुत सारे लोग तो हमें मेल भी करें कि गुरुजी ये बताइए इस वर्ष 2023 में हम तुलसी विवाह किस दिन करें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ये जानकारी बता रहे हैं कि 24 नवंबर को तुलसी विवाह है और कई लोग बोल रहे हैं कि 23 नवंबर को तुलसी विवाह है। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी ये 23 नवंबर को है और देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह होता है। दोस्तों, एक मुहूर्त होता है, एक सही समय होता है। आप लोगों को परेशान नहीं होना है। 23 नवंबर को ही आप लोग देर रात्रि में तुलसी विवाह करें और आप जो है औरों के बात पे मत आइए, परेशान मत होइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा तुलसी विवाह करने से क्या लाभ मिलते हैं और तुलसी विवाह के दिन तुलसी को क्या चढ़ाने से सौभाग्य की प्राप्ति होता है और तुलसी विवाह के दिन हमें घर में क्या खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारे घर में अन्न और धन ये दोनों की कमी न हो। दोस्तों, आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से ही लोग अपने घर में तुलसी विवाह करते आ रहे हैं। भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी मैया जी का विवाह होता है और इसकी एक पौराणिक कथा भी है कि तुलसी माता जी के साथ में भगवान जो शालिग्राम है भगवान विष्णु जी के इनके विवाह हुआ था। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा तुलसी विवाह करने से क्या लाभ मिलता है। थोड़ा सा एक जानकारी ले लें। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन अगर आप भगवान शालिग्राम को, भगवान जो विष्णु जी के स्वरूप कहे जाने वाले जो शालिग्राम है, जिसे हम भगवान कृष्ण भी बोल सकते हैं, तो भगवान शालिग्राम जो कि सभी के घर में तुलसी के नीचे में काले कलर की पत्थर होती हैं। आपने देखा होगा जो काले कलर की पत्थर होती हैं उसे हम ही शालिग्राम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो शालिग्राम की पत्थर हैं ये गंडकी नदी से बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। वही ओरिजिनल शालिग्राम का पत्थर होता है। तो शालिग्राम के पत्थर जो हैं ये भगवान विष्णु के स्वरूप है, भगवान कृष्ण के स्वरूप है, इसे शालिग्राम ही कहा जाता है। तो देवउठनी एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के दिन अगर तुलसी मैया के एक पत्रा शालिग्राम भगवान को चढ़ाते तो समझ जाना दोस्तों आपने 1000 गौदान कर दिए। एक पत्ते चढ़ाना, तुलसी के एक पत्ते चढ़ाना मतलब 1000 गौदान या 10,000 गौदान के बराबर होता है। और दोस्तों, आप समझ जाइए अगर एक तुलसी का पत्ता चढ़ा रहे तो कम से कम आप 100 यशोमय यज्ञ कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में जानते हैं तुलसी विवाह करने के फायदे। और हाँ, आप जो है अपने घर में तुलसी विवाह कर रहे हैं, एकादशी की व्रत रखें, क्योंकि हर एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते चढ़ते हैं। लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना है। आप एक दिन पहले तोड़ करके रख सकते हैं, भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं, बहुत सुंदर बात है। भगवान कृष्ण शालिग्राम को चढ़ा सकते हैं, लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन भूल करके तुलसी के पत्ते को मत तोड़ना दोस्तों, भयंकर दोष लगता है। और एक बात और जान लें, तुलसी के पत्ते गिरे हुए मिल जाते हैं तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। सूखे हुए जो तुलसी के पत्ते गिर जाते हैं इन्हें भगवान शालिग्राम को चढ़ा सकते हैं। लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के दिन डायरेक्ट तुलसी के पत्ते को तोड़ना नहीं है, तोड़ करके भगवान शालिग्राम को भेंट नहीं करना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुलसी विवाह के लाभ बताऊंगा, क्योंकि हमें तुलसी विवाह करते हैं तो क्या लाभ मिलते हैं, लाभ भी जानना जरूरी, तभी हम तुलसी विवाह करेंगे। बहुत सारे लोग लाभ जान करके ही विवाह करते हैं। भैया, जब तक फायदा नहीं जानेंगे तब तक आप जो है फायदा लेना भी नहीं सीखेंगे। तो तुलसी विवाह करने के अनेकों फायदे हैं, अनेकों लाभ हैं। ज्योतिष में भी इसका लाभ है, अध्यात्म में भी इसका बहुत सारे लाभ बताए हैं। जानकारी बताने से पहले बस आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाजू में बने बेल का आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले मेरे जो नॉलेजेबल वीडियो हैं ये आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए बारी बारी से कुछ मैं आप लोगों को इसके लाभ बता दूं, तुलसी विवाह करने से क्या लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों, तुलसी विवाह करने से, तुलसी माता जी का विवाह भगवान शालिग्राम से कराया जाता है। तो तुलसी विवाह करने से जो जातक तुलसी को अपना कन्या मान करके, तुलसी मैया को अपना कन्या मान करके विधिवत तरीके से उनका विवाह भगवान शालिग्राम से कराता है और कन्यादान कराता है, ऐसे जातक को कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बहुत सारे हमारे चैनल में से भाई बंधु जुड़े होंगे जिनके पुत्री नहीं है, तो ऐसे लोग तुलसी मैया जी का विवाह शालिग्राम से कराएं, बिल्कुल ही आपको कन्यादान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगा। आप चाहे तो कन्यादान में भगवान विष्णु को बहुत सारी चीज आप जो है उन्हें
कन्यादान के तौर पर दान कर सकते हैं। कन्यादान के लिए तुलसी माता को आप जो है अपने पड़ोसी हैं या फिर जो सगे संबंधी हैं आप उन्हें दान कर सकते हैं। जिस तुलसी की आप अपने घर में विवाह करा देते हैं उस तुलसी को फिर आपको अपने घर में नहीं रखना है। बहुत सारे लोग एक गलती कर बैठते हैं, बहुत सुंदर तुलसी मैया जी का विवाह कराते हैं शालिग्राम जी के साथ में, लेकिन विवाह कराने के बाद देखिए कन्या को आप अपने घर में, स्वयं की कन्या ले लीजिए, स्वयं की कन्या की आप जो अब अपने घर में विवाह कराते हैं तो क्या उस कन्या को अपने घर में रखते नहीं रखते दोस्तों। तो जिस प्रकार आप जो है अपने कन्या को घर में नहीं रखते उसी प्रकार तुलसी मैया जी जो पौधे हैं उनका विवाह शालिग्राम से करा दिए तो उस पौधे को आप अपने पड़ोसी को दे सकते हैं, आप अपने घर के सगे संबंधी हैं, परिवार के लोग हैं उन्हें दे सकते हैं, लेकिन इसे आपको अपने घर में नहीं रखना है। अगर आप अपने घर में रखते हैं तो फिर भैया आपको तुलसी विवाह का लाभ नहीं मिलेंगे, दोष लगता है। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखना। इसके बाद तुलसी विवाह कराते हैं तो पति पत्नी के बीच में जो अनबन होती है वह दूर होता है। दोस्तों दाम्पत्य जीवन में खुशी आता है। बहुत सारे लोगों के हमने देखे हैं जीवन में मन मुटाव होता है, एक दूसरे से लोग काफी झगड़ा होते हैं, घर के छोटे बड़े बच्चे काफी झगड़ा होते हैं। तो तुलसी विवाह करने से घर में एकता का संचार होता है। विवाह का मतलब क्या है दोस्तों, दोनों पक्ष की तरफ जुड़ जाना। विवाह का मतलब है संगठन बंधन में बन जाना। तो एक प्रकार के आपके घर में औरा बढ़ाने का काम करते हैं। सभी लोग आपके घर में प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं, घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। इसके बाद तुलसी विवाह अगर करते हैं तो जो महिला हैं, जैसे तुलसी विवाह कर रहे हैं माता बहनें सब मिलकर के हम तुलसी विवाह करते हैं, तो जो महिला है अगर तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता को या फिर पुरुष चाहे तो तुलसी माता को महिला की तरह लाल चुनरी, लाल चूड़ी, बिंदी, पायल, लाल वस्त्र ये फिर विवाह की जो सामग्री अगर तुलसी मैया को भेंट करते हैं तो ऐसे विवाहित महिला आजीवन सौभाग्यवती रहती हैं। आजीवन अर्थात ऐसे महिला की कभी भी जो सौभाग्य हैं वो कभी खंडित नहीं होता। उनके जो पति हैं उनकी कभी भी अल्प आयु में मृत्यु नहीं होती। या फिर पुरुष अगर तुलसी विवाह के दौरान तुलसी माता को जैसे कि विवाह की सामग्री लाल चूड़ी है, बिंदी, पायल हैं ये भेंट करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि ये सभी की प्राप्ति होता है। दोस्तों कई बार बहुत कारणों के चलते कुछ लोग विवाह में देरी हो जाते हैं, किसी विवाह में जा रहे उसमें देरी हो जाते हैं, तो ऐसे में आप जो है अपने घर में तुलसी का विवाह करा सकते हैं। जिस घर में तुलसी का विवाह होता है वहां विवाह योग्य, जहां पे तुलसी का विवाह होता है, विवाह जो लोग कराते हैं वहां पे विवाह का योग जल्दी बनते हैं। जैसे जिनकी विवाह में विलंब होती है तुलसी विवाह उनको करा दीजिए। अर्थात जो व्यक्ति चाहते हैं कि उनके विवाह शीघ्र हो जाएं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या फिर चाहते हैं कि विवाह का योग बने, तो ऐसे व्यक्ति तुलसी का विवाह करें, विवाह का योग जल्दी बनते हैं। कहते हैं कि तुलसी विवाह कराने पर घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य एवं सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होता है। जिस घर में तुलसी का विवाह होता है ऐसा माना जाता है वह घर स्वर्ग जैसा हो जाता है, तीर्थ तुल्य हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है तुलसी के विवाह कराने से वहां पे समस्त देवी देवता, जिस स्थान पे आप अपने घर में तुलसी का विवाह करा रहे हैं वहां पे समस्त देवी देवता आकर के बस जाते हैं, रह जाते हैं दोस्तों। और आपकी विवाह में तुलसी विवाह करा रहे उसमें सम्मिलित होता है। और जिस घर में भैया देवी देवता आ जाए, चाहे आंशिक रूप में आ जाए, वह फिर घर स्वर्ग जैसा हो जाते हैं, तीर्थ जैसा हो जाते हैं। उस घर में कभी भौतिक सुखों का कमी नहीं होता, सभी प्रकार के धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होता है। तो आप अपने घर में चाहे आप फायदा को लेकर के तुलसी विवाह करें, चाहे आप इसे कन्या मान करके अपनी पुत्री मान करके तुलसी विवाह करें, आपको जरूर लाभ मिलेंगे। लेकिन तुलसी विवाह सभी हिंदू भाइयों को अपने घर में जरूर करना चाहिए, कराना चाहिए। तुलसी विवाह कराने के बाद तुलसी मैया को आप जो विदा कराइए, आप इसे अपने रिश्तेदारों में दीजिए, आप इन्हें पड़ोसी को दीजिए, लेकिन तुलसी के पौधा को आप अपने घर में विवाह कराने के बाद मत रखना। अब जानते हैं विशेष जानकारी। तुलसी विवाह के दिन जैसे कि स्त्री सिंदूर चढ़ाते हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होता है। पुरुष अगर सिंदूर चढ़ाते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होता है। इस दिन तुलसी मैया को आप विवाह करें या ना करें, विवाह करा रहे हैं बहुत ही सुंदर बात है, तुलसी मैया को एक लाल चुनरी जरूर भेंट करना। आप जानते हैं तुलसी विवाह के दिन क्या खरीद करके लाएं जिससे घर में पूरे वर्ष सौभाग्य, समृद्धि और धन की प्राप्ति हो। दोस्तों मैं जो जानकारी बताऊंगा आप ही लोगों के भला के लिए जानकारी बताऊंगा ताकि आप लोगों को लाभ मिले, आप सभी लोगों की गरीबी मिटे, आप सब संपन्न बने। हमारा एक ही मकसद है सभी लोग संपन्न बने, सभी लोग गरीबी से उनको मुक्ति मिले, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति सभी लोगों को हमारे चैनल में जुड़े, जो हमारे वीडियो को देख रहे उन्हें जरूर प्राप्त हो। तो तुलसी विवाह दिन आप कुछ लाए या ना लाए, लेकिन चांदी की तुलसी जरूर लाना। चांदी की जो तुलसी होता है दोस्तों, छोटा सा हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है चांदी की तुलसी का पौधा।
तो चांदी की तुलसी का पौधा लाइए और एक आपको शालिग्राम का पत्थर लाना है। एक चांदी की तुलसी का पौधा लाना है और एक शालिग्राम की पत्थर लाना है। और ये दोनों को लाने के बाद आप जो है तुलसी विवाह, बढ़िया आप अपने घर में तुलसी विवाह करें। तुलसी विवाह के बाद आप जो है इसे अपने घर में स्थापित करें। लेकिन आप लोगों को झाड़वारा तुलसी के पौधा का विवाह भगवान शालिग्राम से कराना है, न कि जो आप चांदी की तुलसी का पौधा लाएंगे इससे आपको नहीं कराना है। इसे दोस्तों केवल माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान शालिग्राम के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, घर में धन ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए आप इसे तुलसी विवाह के दिन अपने घर में ला करके स्थापित करें। दोस्तों आजीवन जो ये तुलसी चांदी का बना हुआ जो तुलसी का पौधा है, ये घर में धन ऐश्वर्य को बढ़ाता है। तो आप अपने घर में धन ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए, आप अपने घर में तरक्की के लिए, आप अपने घर में उन्नति के लिए, आप अपने घर में लोगों के विकास के लिए, सभी प्रकार के माता लक्ष्मी के स्वरूप आपके घर में बसे, इस कामना के लिए आप जो है चांदी का बना हुआ तुलसी का पौधा अपने घर में खरीद करके जरूर लाएं। इसे घर में स्थापित करें, आपके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगा। और इसी के साथ एक शालिग्राम का पत्थर जरूर लाना। भैया शालिग्राम के पत्थर जिस घर में होते हैं वहां पे लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले आते हैं। शालिग्राम कौन है? शालिग्राम भगवान विष्णु जी के स्वरूप है, भगवान कृष्ण का स्वरूप है। और जहां पे भगवान विष्णु है, जहां पे भगवान नारायण है, वहां पे लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले आते हैं। तो ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। शालिग्राम का पत्थर आप अपने घर में जरूर स्थापित करके रखें। एक बात और थोड़ा सा जान ले, हमने बहुत सारे लोगों को देखे अपने घर में जो तुलसी का पौधा होता है, तुलसी के पौधा के नीचे में ही शिवलिंग रख देते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा अपराध है, पाप के श्रेणी में आता है, लोगों को जानकारी नहीं है। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पड़ोसी है, आपके घर में ऐसा है तो सावधान हो जाना और तत्काल आपको हटा लेना है। क्योंकि दोस्तों तुलसी और शालिग्राम इनका विवाह होता है, ये एक दूसरे के प्रेमी जोड़ा है। लेकिन जो आप में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, तुलसी का जो पौधा है, तुलसी के पौधा के नीचे में तत्काल लोग क्या करते हैं, भगवान शंकर जी की शिवलिंग स्थापित कर देते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है तुलसी के झाड़ की जो छाया वो भगवान शंकर के ऊपर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी और भगवान भोलेनाथ ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो इस भाव का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं दोस्तों एक छोटा सा टोटके, जो टोटके अगर आप तुलसी विवाह के दिन करते हैं तो धन ऐश्वर्य बढ़ाने का काम करेंगे। आप माने या ना माने, टोने टोटके में लोगों को जरूर लाभ मिलते हैं। भैया अगर आपको टोने टोटके पे विश्वास है तो ये उपाय करें, विश्वास नहीं तो मत करना। क्योंकि कहा जाता है विश्वास है तो भगवान पत्थर में भगवान को देख सकते हैं, विश्वास नहीं तो भगवान आपके सामने में खड़े वो भी पत्थर तुल्य होते हैं। ये अपने अपने सोच के ऊपर में होता है। तो अगर टोने टोटके पे विश्वास रखते हैं तो ये उपाय आप जरूर करना। आपको लाल कपड़े लेना है, छोटे से लाल कपड़े लीजिए और उस लाल कपड़े में आपको 5 पीली कौड़ी बांधना है। 5 पीली कौड़ी बांधने के बाद इसे तुलसी मैया के झाड़ में आप बांध दीजिए। पूरे रात भर बंधे रहने देने। इसके बाद दूसरे दिन इस झाड़ से बंधे हुए जो आप लाल कपड़े में कौड़ी बांध करके रखें, इस कौड़ी को लाल कपड़े में ही आपको बंधे रहने देना है। इसे तुलसी के झाड़ से निकालना है और इसे आपको अपने घर के धन स्थान में रखना है। यकीन मानिए दोस्तों, जब तक ये 5 कौड़ी बंधा हुआ ये लाल कपड़े में जो कौड़ी है आपके घर में रहेंगे, आजीवन आपके घर में धन ऐश्वर्य की कमी नहीं होने देगा। दोस्तों ये जो छोटे छोटे उपाय है ना, ये व्यक्ति की तकदीर को, ये किस्मत को चमकाए रखने का काम करता है, बढ़ाता है। अगर आप विश्वास मानिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो करोड़पति रीच हैं, ऐसे लोग भी टोने टोटके को अपनाते हैं। दोस्तों टोने टोटके का अपना एक अलग सा ऊर्जा होता है, एक औरा होता है जो कि खिंचाव करने का काम करते हैं। माता लक्ष्मी जो तांत्रिक वस्तु इसके तरफ बहुत ही जल्दी आकर्षित होता है। और रही बात दोस्तों कौड़ी की, कौड़ी माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है, ये भी समुद्र से निकलती हैं। माता लक्ष्मी भी समुद्र की पुत्री है, इस नाते माता लक्ष्मी जहाँ पे कौड़ी है वहां पे स्वतः ही खींचे आते हैं। तो ये उपाय आप जो है जरूर करें, आपको खूब लाभ मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना ना भूलें। एक छोटे से वीडियो किसी के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय माता तुलसी जरूर लिखना। धन्यवाद, नमस्कार।